Good morning, dear students. So let's start today's our chapter. Today's date is 12th of July, and which day is today? Today is Monday. Okay. So let's start today's our class, and in this class we read chapter number unit 3 little by little. Unit 3 little by little. Okay, and in this chapter even the biggest tree begin life as teeny seeds. In this chapter वन जो बिग ट्री है वो अपने स्टार्टिंग से लाइफ जब से वो टीनी सीड्स होते तब से जो है अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर जब वो कंप्लीट ट्री बन जाता है तब तक की स्टोरी बताता है. ओके, एंड दिस इज अ पोएम and title of poem is Little by Little. Little means chota. Little means chota. Okay, so let's start. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day is grave. Little by little it sipped the dew. Downwards it sang out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Okay, so our poem is Little by Little. So let's start. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. मीन्स यू नो कि जो है एट फर्स्ट जब भी हमें कोई ट्री प्लांट करना होता है तो क्या होता है, उससे पहले उसकी क्या करनी होती है, सीड्स से ही जो है क्या होता है, सीड्स ही ग्रो करके स्लोली ट्री में कन्वर्ट होता है. Okay, little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deeper in the earth away. Little by little each day is grave. Little by little it sipped the dew. Means slowly जो है स्लोली एट फर्स्ट में क्या होता हूँ, वन अकॉर्न होता है, मीन्स वन सीड होता हूँ, कि जो सीड कहता है लिटिल बाय लिटिल एज इट स्लोली धीरे धीरे सैंक इन इट्स मोजी बेड, मीन्स जो हम मेरी मोजी बेड्स है, मेरी मोजी बेड है, मीन्स यू नो कि जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे लाइक अ मोजी मीन्स एकदम सॉफ्ट जो है सीड के अंदर होते हैं ना दालें. एंड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं जो है क्या करते जाता हूँ, एवरी डे इम्प्रूव करते चला जाता हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, एंड कहाँ जाता हूँ, हिडन मीन्स छिपा हुआ, डीप इन द अर्थ की गहराई में दूर छुपा होता हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रे, और लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे ये क्या करते चला जाता है, ग्रो करते चला जाता है, मीन्स बढ़ते चला जाता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू. स्लोली इसमें क्या होती है कि जो सिप्ड मीन्स लाइक वाटरिंग करते हैं ना, हम वाटरिंग करते हैं तो जो वाटर की लिटिल ड्रॉप्स होती है, लाइक अ ड्यू, जैसे ओस की बूंदे होती है, ऐसे जो स्मॉल वाटर ड्रॉप्स जो है इसमें क्या होने लगती है, सिप्ड होने लगती है, मीन्स गिरने लगती है. एंड डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट,
डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे, और नीचे की तरफ जो है स्लोली स्लोली मेरी क्या होने लगती है, सेंड मीन्स पहुंचने लगती है थ्रेड लाइक अ रूट, रूट्स जो है थ्रेड के जैसे रूट स्लोली स्लोली नीचे डाउनवर्ड्स में धंसती चले जाती है। अप इन द एयर स्प्रिंग अ टीनी सूट, और जो मेरा सूट है, सूट मीन्स अंडर द ग्राउंड क्या ग्रो करती है, रूट्स, एंड अबोव द ग्राउंड जो ग्रो करता है वो शूट्स। ओके, एंड अप इन द एयर स्प्रिंग अ टीनी सूट, और जो है ऊपर की तरफ मेरा सूट ग्रो करता चला जाता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, मतलब दिन के बाद दिन, और जो है साल के बाद साल जो है ये मेरी जो रूट्स है वो डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है, एंड जो शूट होता है मेरा वो अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करते जाता है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे फिर मेरी क्या अपीयर होने लगती है, लीव्स मीन्स पत्तियाँ अपीयर होने लगती है, दिखाई देने लगती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार अ वाइड, स्लेंडर मीन्स पतला, स्लेंडर मीन्स पतला, एंड जो मेरी ब्रांचेस होती है वो क्या होने लगती है, स्प्रेड फार एंड वाइड, स्प्रेड फार एंड वाइड, स्प्रेड मीन्स फैलना, फार मीन्स दूर तक जो है मेरी ब्रांचेस स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है, वाइड मीन्स चौड़ी चौड़ी होकर जो है मेरी ब्रांचेस दूर तक स्प्रेड होने लगती है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और स्लोली स्लोली मैं जो है ग्रो करके क्या बन जाता हूँ, वन ओक ट्री बन जाता हूँ, जिस पर कि फॉरेस्ट को भी प्राइड होता है, गर्व होता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो योर पोएम इज़ कम्प्लीटेड लिटिल बाय लिटिल। इसमें जो है वन ट्री अपनी स्टोरी बताते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो कैसे ग्रो करता है, कि एट फर्स्ट में क्या होता हूँ, देखिए लाइक दिस, लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, मीन्स मैं स्लोली स्लोली जो है अपने मोजी बेड से बाहर आता हूँ। लाइक दिस, सीड को जैसे हम लगाते हैं डिग करके, सॉइल को डिग करके, तो जो है जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, अंकुर निकलता है ना, स्प्राउट्स निकलता है, स्प्राउट निकलता है। देन आफ्टर आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और जो है मैं एवरी डे डेली जो है क्या करने लगता हूँ, इम्प्रूव करने लगता हूँ, और जो मेरी रूट्स है कहाँ चले जाती है, अर्थ अवे, अर्थ के अंदर दूर तक चले जाती है। एंड लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रेव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, एंड जो स्लोली स्लोली है मैं एट फर्स्ट सीड होता हूँ, देन आफ्टर मुझ में स्प्राउट आता है, स्प्राउट आने के बाद में स्मॉल स्मॉल लिव्स अपीयर होती है, देन आफ्टर जो है मेरी रूट्स कहाँ ग्रो करती है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स ऑफ सॉइल, सॉइल के नीचे की तरफ ग्रो करती है, एंड जो मेरा शूट होता है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करता है, किस लिए, सनलाइट के लिए, सनलाइट सर्च करते हुए जो मेरी शूट्स है वो अपवर्ड्स ग्रो करती है, एंड वाटर एंड मिनरल्स सर्च करने के लिए जो मेरे रूट्स है वो डाउनवर्ड्स की तरफ ग्रो करती है। देन आफ्टर डाउनवर्ड्स इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, और जो है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ मेरी धागे के जैसी रूट्स होती है, एंड अप इन द एयर स्प्रेंग अ टीनी शूट, और जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है मेरा टीनी शूट मतलब छोटा जो है शूट ग्रो करता है। एंड डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और फिर जो है जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं, डे बाय डे दिन के बाद दिन, साल के बाद साल जो है मेरी पत्तियाँ अपीयर होने लगती है, दिखाई देने लगती हैं। देन आफ्टर लास्ट में क्या होता है कि जो है मैं एक कंप्लीट ट्री बन जाता हूँ, एंड जो मेरी स्लेंडर ब्रांचेस है
जो मेरी स्लेंडर मीन्स पतली पतली ब्रांचेस है वो कैसी हो जाती है, स्प्रेड फार मतलब दूर तक फैल जाती है, एंड वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है. ओके, एंड इन द लास्ट टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. और लास्ट में जब कंप्लीट ओक ट्री बन जाता हूँ तो मैं क्या होता हूँ, फॉरेस्ट गौरव, जंगलों का जो है प्राइड बन जाता हूँ, फॉरेस्ट का प्राइड बन जाता हूँ, गर्व बन जाता हूँ. Okay, dear students. And in a reading time, 3 questions. First question is, name the tree that our acorn grows into. Name the tree that the acorn grow into. मतलब उस ट्री का नेम राइट करिए जो क्या बन जाता है, कॉर्न से क्या बनता है. तो द अकॉर्न ग्रोस इनटू अ माइटी ओक ट्री मीन्स जो अकॉर्न है वो ग्रो करके क्या बन जाता है, माइटी ओक ट्री. माइटी मीन्स होता है ताकतवर, पावरफुल. ओक ट्री बन जाता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. मीन्स सीड को ग्रो करने के लिए किन किन थिंग्स की नीड होती है या क्या क्या थिंग्स की नीड होती है. तो द सीड नीड्स एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो. मीन्स जो सीड है उसे ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है, एयर की. एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. ओके, एंड how many describing words can you find in this poem. मीन्स इस पोएम में आपने कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड किए. तो द ब्रांचेस आर स्लेंडर, द ब्रांचेस आर स्लेंडर. द ट्री इज माइटी, द शूट इज टीनी एंड रूट्स आर लाइक थ्रेड. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स राइट करने. तो द ब्रांचेस आर स्लेंडर मीन्स जो मेरी पतली पतली ब्रांचेस. द ट्री इज माइटी मीन्स ताकतवर ट्री. द सूट इज टीनी, स्मॉल सूट. रूट आर लाइक थ्रेड, धागे की जैसी रूट्स. दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम. एंड नेक्स्ट इज, मैच द अपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू. मीन्स जो है हमें इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं. लाइक दिस वन डन है हमारा माइटी. माइटी मीन्स ताकतवर, पावरफुल. तो इसका जस्ट अपोजिट वीक. वीक मीन्स कमज़ोर. देन फर्स्ट ऐसे ही जो है हमें मैच करना है अदर वर्ड्स को. फर्स्ट इज डाउनवर्ड. डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की तरफ. तो जस्ट अपोजिट अपवर्ड. अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ. सेकेंड इज स्लोली. स्लोली मीन्स धीमे धीमे. जस्ट अपोजिट फास्ट. स्लो का अपोजिट फास्ट. देन नेक्स्ट लिटिल. लिटिल मीन्स छोटा. जस्ट अपोजिट बिग. बिग मीन्स बड़ा. स्लेंडर. स्लेंडर मीन्स थीन, पतला. स्लेंडर मीन्स थीन, पतला. एंड जस्ट अपोजिट इज फैट. फैट मीन्स मोटा. एंड माइटी. माइटी का तो डन है, वीक. एंड द लास्ट डे इज वेरी इजी. डे का opposite of day, night. Opposite of day, night. Okay, dear students, do you understood in this chapter? Okay, so that is all today, and your homework is reading is fun. Reading is fun. Total 3 question. रीडिंग इज़ फन में टोटल 3 क्वेश्चन है. हमें इन क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1,
इसका आंसर राइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है होमवर्क में। एंड अपोजिट वर्ड्स, ओके, ये अपोजिट वर्ड्स भी आपको नोटबुक में राइट करने हैं। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, मेट्स द अपोजिट वर्ड्स। डाउनवर्ड्स का अपवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, स्लेंडर का फैट, माइटी का वीक एंड डे का नाइट। Okay dear students, so that is all today.